गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर और केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर में 3 नंबर पार्ट है CO आबंध विदलन। क्या है? CO आबंध विदलन। जैसे अपने पास में है ईथर C2H5O। क्या है? C2H5। ये जो ईथर है, इस ईथर की रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। किसके साथ करवाते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से क्या बनता है? यहाँ से बनता है C2H5OH प्लस C2HX क्या बनता है? C2H5X। तो कहने का मतलब कि जब ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं तो अल्कोहल प्लस में क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। ये क्या होता है अपने पास में? अल्कोहल। क्या होता है ये? अल्कोहल। और ये क्या होता है? एल्किल हैलाइड। क्या होता है? एल्किल हैलाइड। ठीक है। जैसे अगर हम रिएक्शन की बात करें कि आपके पास में क्या है? C2H5O C2H5 प्लस में हाइड्रोजन हैलाइड क्या आ जाएगा? HI। इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया? अल्कोहल C2H5OH। इसको हम क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। और प्लस में क्या बनता है? C2H5 और क्या आता है? I। इसको हम क्या कहते हैं? एथिल आयोडाइड। क्या बनता है? एथिल आयोडाइड। ठीक है। तो जैसे ही ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? अल्कोहल प्लस में क्या बनता है? एथिल आयोडाइड। ठीक है। ये क्या कह रहा है? यदि हाइड्रोजन हैलाइड अधिकता में लेते हैं, यदि हाइड्रोजन हैलाइड क्या लेते हैं? अधिकता में, तो जैसे रिएक्शन अपने पास में ROR प्लस में क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपको पता ही है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बना देंगे? एल्किल हैलाइड। और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? अल्कोहल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बनेगा ROH प्लस में क्या आएगा? एल्किल हैलाइड। प्लस में क्या आएगा? एल्किल हैलाइड। अब ये जो अल्कोहल है, क्या है? अल्कोहल ये वापस किसके साथ रिएक्शन करता है? ये अल्कोहल वापस हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से अपने पास में क्या कंपाउंड बनाना है। ठीक है। यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ से बन जाएगा H2O। क्या बनेगा? H2O जल बनेगा। और प्लस में क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड। प्लस में क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड। ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन है, क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो ये जब हाइड्रोजन हैलाइड की क्या लेते हैं? अधिकतम मात्रा लेते हैं, तब यहाँ से क्या बन जाता है? H2O प्लस में एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले क्या करना है? CO आबंध विदलन की रिएक्शन को देखना है कि जैसे हम बात करते हैं कि अपने पास में डाई एथिल ईथर है, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो यहाँ से क्या बन गया? अल्कोहल प्लस में क्या आ गया? एथिल हैलाइड। ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन के आधार पर हम ये कहें कि अपने एथिल हैलाइड की जगह क्या लिया है? हमने लिया हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ से क्या बनेगा? अल्कोहल प्लस में क्या आएगा? एथिल आयोडाइड। ठीक है। ये क्या कह रहा है? यदि ईथर की रिएक्शन यदि हाइड्रोजन हैलाइड की अधिकतम मात्रा में करवाई जाती है तो यहाँ से क्या बनता है? अल्कोहल प्लस में क्या आता है? एल्किल हैलाइड आता है। ठीक है। तो यहाँ से अल्कोहल प्लस में क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। फिर हमने अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा दी? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ पुनः करवा देते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाता है? H2 यानी जल बन जाता है। और प्लस में क्या बनता है? एल्किल हैलाइड। तो ये क्या होती है? CO आबंध विदलन रिएक्शन होती है। क्या होती है ये होती है CO आबंध विदलन रिएक्शन। ठीक है। इसी के आधार पर अपने पास में क्या है? अपने पास में है जिसल विधि। क्या है अपने पास? जिसल विधि। तो देखिए जिसल विधि क्या है अपने पास? नेक्स्ट है जिसल विधि। देखिए जिसल विधि क्या है अपने पास? जिसल विधि
जिसल विधि में हम क्या लेते हैं, ये क्या कह रहा है कि मिश्रित ईथर होती है, क्या होती है, मिश्रित ईथर, ठीक है। और इस मिश्रित ईथर का मात्रात्मक आंकलन करने के लिए, मात्रात्मक आंकलन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, जिसल विधि का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जिसल विधि में क्या होता है, देखिए अपने पास में एग्जांपल है, अपने पास में है CH3 कार्बन, CH3 क्या है, CH3O क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है। और प्लस में अपने पास में क्या आता है, हाइड्रोजन हैलाइड, क्या आता है, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो तृतीयक समूह होता है, क्या होता है, तृतीयक समूह है, और ये क्या होता है, प्राथमिक समूह है। तो प्राथमिक समूह हमेशा क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, क्या बनाता है, एल्कोहल। और जो यहाँ पर तृतीयक होता है वो तृतीय ग्रुप क्या बनाता है, तृतीयक ग्रुप हमेशा क्या बनाता है, ये बनाता है एल्किल हैलाइड, क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से क्या बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकल गया एल्कोहल, क्या बाहर निकला, एल्कोहल। तो यहाँ से बाहर निकला CH3OH एल्कोहल प्लस, अब देखिए यहाँ से जो हैलाइड है वो क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे कार्बन के साथ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन, क्या आ जाएगा, CH3 और यहाँ पर क्या आएगा X। इसे क्या बोलते हैं, टर्सरी एल्किल, टर्सरी एल्किल हैलाइड, क्या बन जाएगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो याद रखना है कि जो प्राथमिक ग्रुप होता है वो तो हमेशा क्या बनाता है, एल्कोहल, क्या बनाता है, एल्कोहल। और जो तृतीयक ग्रुप होता है वो हमेशा क्या बनाता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड बनाता है, ठीक है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, इस विधि को हम कहते हैं जिसल विधि, क्या कहते हैं इसको, जिसल विधि कहते हैं। और जिसल विधि के अंदर एल्कोहल का निर्माण होता है प्लस किसका निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इसी के आधार पर हम कहते हैं कि इस विधि के अंदर अगर हम बात करें तो इस मेथड के अंदर जो हमें एल्कोहल व क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। तो एल्कोहल व एल्किल हैलाइड के अंदर जो कंपाउंड बन रहे हैं वो कंपाउंड कौन सी मेथड के आधार पर होते हैं, ये होता है SN1 क्रिया विधि के आधार पर, किसके आधार पर, SN1 क्रिया विधि के आधार पर होता है, ठीक है। इससे क्या बनता है, क्योंकि SN1 अभिक्रिया के अंदर हमेशा क्या बनता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड बनता है। और SN2 अभिक्रिया के आधार पर क्या बनती है, SN2 क्या बनती है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो ये अपने पास में क्या है, जिसल विधि, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक 2 नंबर रिएक्शन क्या है, देखिए 2 नंबर रिएक्शन अपने पास। तो जिसल विधि के अंदर आपको याद रखना है कि इसे ईथर का निर्माण होता है, किसका होता है, ईथर का। और ईथर के साथ के अंदर आपको याद रखना है कि नेक्स्ट जो अपने पास में एल्किल हैलाइड का मात्रात्मक आंकलन किया जाता है उस विधि के अंदर हम क्या करेंगे, एल्कोहल का निर्माण करेंगे। देखिए नेक्स्ट है जल अपघटन, नेक्स्ट मेथड क्या है, 2 नंबर क्या है, जल अपघटन। 2 नंबर है जल अपघटन, ठीक है। तो जल अपघटन की बात करें तो अपने पास में क्या है, ईथर है C2H5O, C2H5। इसका हम क्या करवाते हैं, उच्च ताप व उच्च दाब पर, उच्च ताप व दाब पर सांद्र H2SO4 के द्वारा, इसके द्वारा सांद्र H2SO4 के द्वारा हम क्या करवा देंगे, इसका हम क्या करवाएंगे, सांद्र H2SO4 के द्वारा हम क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल C2H5OH। तो ये क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, क्या कहते हैं इसको, एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो उच्च ताप व दाब के ऊपर अगर ईथर का हम क्या करवाते हैं, जल अपघटन, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इससे क्या निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। और इस कंपाउंड का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है डाईएथिल ईथर, ठीक है। तो डाईएथिल ईथर का जैसे क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, क्या करेंगे, जल अपघटन, ठीक है। ये क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है, क्या बना देता है, एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में
अपचयन। क्या आता है? अपचयन। तो ईथर का यदि हम क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। क्या करते हैं? ईथर का अपचयन। तो अपचयन करने पर क्या बनता है? अल्कोहल प्लस में क्या बनता है? एल्केन बनती है। क्या बनती है? अल्कोहल प्लस में क्या बनती है? एल्केन। तो कहने का मतलब नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है? रिडक्शन। क्या आता है? रिडक्शन। तो देखिए 3 नंबर अपचयन। 3 नंबर क्या है? अपचयन, जिसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्या बनता है? रिडक्शन बनता है। ठीक है, तो देखिए अपचयन में क्या होगा? आपके पास में क्या C2H5O C2H5 का क्या करवा देंगे? अपचयन। ये अपचयन किसके प्रेजेंस में होता है? द्रव अमोनिया में, द्रव या लिक्विड अमोनिया में सोडियम की प्रेजेंस में। जैसे अपचयन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। यहाँ से क्या बनेगा? C2H5OH अल्कोहल। एक हाइड्रोजन यहाँ लेंगे इस कंपाउंड के साथ, तो यहाँ से क्या बन गया? अल्कोहल। एक हाइड्रोजन जोड़ा हमने यहाँ, तो यहाँ से क्या बन गया? यहाँ से बना C2H6। इसे क्या कहते हैं? एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। तो द्रव अमोनिया में सोडियम के प्रेजेंस में क्या करवाते हैं? अगर अपचयन करवाएंगे तो अपचयन करवाने पर अपने पास में क्या बन जाता है? क्या बन जाता है अपने पास? अपने पास में बन जाता है अल्कोहल प्लस में क्या बन जाती है? एथेन। यहाँ पर हम जो अपचायक है उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर C2H5O C2H5 है, अगर इसका हम अपचयन 4 हाइड्रोजन के साथ और किसके प्रेजेंस में करवा देते हैं? लाल फास्फोरस रेड फास्फोरस HI के स्ट्रेस में, तो यहाँ से अपने पास में क्या बन जाता है? एथेन बन जाती है। क्या बन जाती है? एथेन। कैसे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 क्या बनेगा? एथेन। और प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास में? H2O। क्या बनेगा? H2O। तो देखिए यहाँ पर अपचायक में सिर्फ क्या हो गया? अंतर। कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि ईथर का यदि 2 हाइड्रोजन के साथ में और द्रव अमोनिया में सोडियम के प्रेजेंस में यदि अपचयन करवाएंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल प्लस में क्या बनेगी? एथेन। क्या बनेगी? एल्केन। और यदि आप रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में या लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में क्या करवाते हैं? अपचयन। तो जैसे ही हम क्या करेंगे? डाई ईथर ईथर का अपचयन करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगी? एथेन। और प्लस में क्या आ जाएगा? जल। क्या आ जाएगा? जल। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आता है एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड के साथ है अभिक्रिया। ठीक है, तो एथिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया। तो एसिटिल क्लोराइड क्या है? देखिए एथिनोइल क्लोराइड। तो नेक्स्ट अपने पास में 4 नंबर रिएक्शन है एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। एसिटिल क्लोराइड के साथ है रिएक्शन 4 नंबर। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवा रहे, देखिए तो सबसे पहले अपने पास में क्या होगा? ईथर C2H5O क्या आएगा? C2H5 प्लस एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? CH3CO क्या आएगा? Cl। तो एसिटिल क्लोराइड है और एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम किससे करवा देते हैं? डाईएथिल ईथर के साथ है, और वो भी किसकी प्रेजेंस में? निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में। निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में जैसे इसको हम क्या करवाएंगे? कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बना लेता है? ये बनाता है एल्किल हैलाइड। क्या बनाता है? एल्किल हैलाइड। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? C2H5Cl एल्किल हैलाइड, यानी इसको हम बोलेंगे एथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एथिल क्लोराइड प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बनेगा C2H5 C डबल बॉन्ड O क्या आएगा? CH3। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एथिल एसीटेट। क्या बन जाएगा? एथिल एसीटेट। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जैसे ही एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम किससे करवा देते हैं? ईथर से करवा देते हैं, और वो भी निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है? एथिल क्लोराइड बनाता है, और प्लस में क्या आता है अपने पास में? एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है? एथिल एसीटेट।
नेक्स्ट अपने पास में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया किसकी करवा देते हैं, ईथर की। तो कहने का मतलब जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। तो देखिए 5 नंबर क्या है अपने पास, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए। तो सबसे पहले अपने पास में है ईथर, C2H5O, क्या आता है C2H5 ईथर। और ईथर के साथ में क्या लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3, C डबल बॉन्ड O, क्या आएगा O, C डबल बॉन्ड O, क्या आ जाएगा CH3। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, ZnCl2, और वो भी कैसा होता है, निर्जल। कैसा होता है, निर्जल ZnCl2। तो देखिए आप इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देते हैं, ठीक है। इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेंगे तो इस बॉन्ड को क्या कर देते हैं, यहाँ से तोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड बाहर निकलेगा तो यहाँ से क्या बन गया, एथिल एसीटेट। क्या बन गया, एथिल एसीटेट, C2H5, C डबल बॉन्ड O, क्या आएगा CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, C2H5O, C डबल बॉन्ड O, क्या आएगा CH3। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनेगा, एथिल एसीटेट। क्या बनेगा, एथिल एसीटेट। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल एसीटेट, ठीक है। तो ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ है अभिक्रिया। अब देखिए निर्जल, तो अन्य अदर रिएक्शन के अंदर अपने पास में क्या आता है, वो कंपाउंड में नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने पास अदर रिएक्शन। तो 4 नंबर इसके तीसरी चौथी रिएक्शन क्या है, इसकी अदर रिएक्शन क्या दर्शाता है वो देखिए। नेक्स्ट देखिए अदर रिएक्शन, इसका 4 नंबर पार्ट क्या है, अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शन में क्या है कि ईथर है, C2H5O, C2H5 ईथर है। तो इस ईथर को हम क्या करेंगे, ईथर से हम क्या कर देते हैं, ईथर को हम क्या करेंगे, एल्यूमिना की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में एल्यूमिना Al2O3 और 653 केल्विन तापमान पर Al2O3 को क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। क्या बोलते हैं इसको, एल्यूमिना कहते हैं। कहने का मतलब कि ईथर को हम क्या करेंगे, एल्यूमिना की प्रेजेंस में 673 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म। क्या करेंगे, गर्म। जैसे इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, एथीन बन जाती है। क्या बन जाती है, एथीन। ये कहने का मतलब कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करें और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H2O। यहाँ से क्या आ जाएगा, H2O प्लस। अब यहाँ पर क्या बचा, C2H4 और यहाँ पर भी C2H4। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड, क्या आएगा CH2। इसको क्या बोलते हैं, एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन। तो अदर रिएक्शन के अंदर सबसे पहले क्या दे रखा अपने पास, पार्ट क्या दे रखा है कि सबसे पहले दे रखा है कि ईथर को जब क्या करते हैं, एल्यूमिना की प्रेजेंस में 653 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। जैसे इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये क्या बनाती है, एथीन बनाती है। क्या बनाती है, एथीन। और ये एल्यूमिना की प्रेजेंस में 653 ताप पर क्या की जाती है, गर्म की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में किस प्रकार से एथिल रिएक्शन करती है, देखिए डाई एथिल ईथर। तो आपके पास में है ईथर CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। तो आपके पास में क्या है, ईथर है C2H5, C डबल बॉन्ड O, क्या आता है C2H5। तो यहाँ पे आ गया आपके पास में ईथर।
इसकी रिएक्शन करवा देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, वो भी 500 एटीएम BF3 की प्रेजेंस में, और कितने ताप पर, 398 केल्विन से लगभग 405 केल्विन तक। इसका हम क्या करवा सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है C2H5, C डबल बॉन्ड O क्या आता है C2H5, तो ये क्या बनाता है, एसीटेट। क्या बनाता है ये, एसीटेट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या बनाता है ये, एसीटेट। ठीक है, दहन। इसके बाद में क्या आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जैसे क्या करते हैं, जलाते हैं, तो दहन से आपको पता है कि यहाँ से क्या बनता है, दहन भी। तीसरा पार्ट है इसका दहन यानी जलाना, तो तीसरा पार्ट है दहन, दहन करना या फ्लेमिंग करना। तो दहन किस प्रकार से किया जाता है, देखिए दहन का मतलब होता है जलना। तो आपको पता है कोई भी हाइड्रोकार्बन यदि जलता है, और हाइड्रोकार्बन जलता है तो जलने पर हमेशा क्या बनाता है, CO2 और जल बनाता है। क्या बनाता है, CO2 और जल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अपने पास में क्या है C2H5, फिर O क्या है C2H5। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, वायु के प्रेजेंस में क्या करेंगे, जलाएंगे। तो जैसे इसको हम क्या करेंगे, जला देते हैं, फ्लेम कर देते हैं। तो फ्लेम करने से ये क्या बनाता है, ये बनाता है CO2। क्या बनाता है, CO2, और क्या बनाता है, जल। क्या बनाता है, CO2 और जल। तो आपको पता है कि यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, क्या आएगा CO2। ठीक है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 5, कितने हो गए 10। इसका मतलब यहाँ से अपने पास कितने हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे होगी 5 और क्या आ जाएगी, और 2। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगा देंगे, 5H2। क्या लगाएंगे, 5H2। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन हो जाएगी, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी होगी, 5, 4 इंटू मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए, 8, और 5 कितने हो गए, 13। तो यहाँ पर कितने हो गए अपने पास, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6 CO2। इसका मतलब ये अगर जलाते हैं तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाती है, जल बनाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद में आता है